दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। हमारा जो रेगुलर जॉब है, रेगुलर बिजनेस है, मंथली इनकम है, उसके अलावा कुछ एक सोर्स ऑफ इनकम ऐसी हो, भले वो पैसिव ना हो, एक्टिव हो, हम थोड़ी मेहनत कर लेंगे उसके, ऐसी हो जो हमें और थोड़ा पैसा दे। मतलब हम टोटली डिपेंडेंट ना हो अपने बिजनेस या हमारे रेगुलर डे वर्क पे, डे जॉब पे, है ना। अगर आपकी ऐसी कोई सोच है तो ये आप सही जगह पे आए हो। ये चैनल, हमारी फिलॉसफी यही है। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी फिलॉसफी इस चीज़ से रेजोनेट करती है, इसीलिए वो हमारे सब्सक्राइबर है। अगर आपका भी विचार कुछ इस तरह का है कि भाई हाँ, एक एक्टिव हो, बहुत पैसिव ना हो, हम मेहनत करेंगे बट एक सोर्स ऑफ इनकम ऐसा हो जिससे हमें कुछ और पैसे आए, हम टोटली डिपेंडेंट ना रहे अपने जॉब पे, अगर आपकी भी कुछ ऐसी फिलॉसफी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, आज के वीडियो पे आते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं। हेरिटेज फूड्स लिमिटेड का एक नोटिफिकेशन आया कल तारीख 30 तारीख को, ठीक है। उसके बाद शेयर ने लगभग 14-15% का एक बड़ा जंप दिखाया। और क्या था नोटिफिकेशन? कंपनी जो है वो एक राइट्स इशू कर रही है, राइट्स इशू दे रही है, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक में है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, आपने अगर ये पूरी चीज़ सही से सुनी नहीं है, तो आपका पैसा अचानक से डीमैट में आधा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ दिन बाद आप जागोगे और आपको लगेगा कि पैसा आधा कैसे हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। कंपनी ने कुछ एक चाल चली है, हमको वो चाल समझनी है और उसको एक काउंटर करना है, सही टाइम पे काउंटर करना है, समझ के काउंटर करना है, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक थ्रेट भी है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखना है। ये आ गए हम इनके कल के नोटिफिकेशन पे जो आई है 30 तारीख को, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कि भाई इनके पास कितने शेयर्स टोटल है। 4.64 करोड़ नंबर ऑफ टोटल शेयर्स है। कितने नए शेयर से लोग इशू करना चाहते हैं, वो रेशियो है 1:1, मतलब इतने ही शेयर्स 4.64 करोड़ ये फिर से इशू करना चाहते हैं। अच्छा, इससे ये लोग कितना पैसा जुटाना चाहते हैं? 23 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। इसमें एक अजीब चीज़ है, समझ लो, आराम से समझ लो, ठीक है। कंपनी में अगर हम स्क्रीनर पे नीचे जाते हैं और इनके अगर हम एसेट्स देखते हैं, इसमें हम अगर इनके रिजर्व्स देखते हैं, ठीक है। रिजर्व्स अगर 631 करोड़ के हमें इनके रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब 631 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास अवेलेबल है। तो 23 करोड़ जो है बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। क्यों ये कंपनी जुटाना चाहेगी? एक शेयर का रेट जो है वो 5 रुपये है। ये थोड़ी अजीब सी चीज़ है। यूजुअली क्या होता है कि 200 रुपये का शेयर अगर अवेलेबल है मार्केट में तो 160, 170, 180 तक के राइट्स इशू होते हैं, ठीक है, कंपनी में। बट ये शेयर जो है कल के क्लोजिंग हुई इसकी 335 रुपीज़, और नया शेयर लेने का राइट, नया शेयर लेने का ऑप्शन आपको दे रहे हैं सिर्फ 5 रुपये में, ठीक है ना। 335 का एक शेयर अवेलेबल है और नया शेयर आप सिर्फ 5 रुपये में ले सकते हो। तो अब आपने ये सुना होगा कि भाई जब राइट्स इशू हो जाता है तब शेयर का भाव गिरता है, यूजुअली शेयर का भाव गिरता है। तो ये शेयर का भाव राइट्स इशू हो जाने के बाद कितना होने वाला है, इसके कैलकुलेशन पे आते हैं। इससे हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलने वाली है, ठीक है। तो ये एक कैलकुलेटर है जिस पे मैं आया और जिस पे आपको कुछ वैल्यूज प्लग इन करनी होती है और आपको पता चलता है कि भाई राइट्स इशू हो जाने के बाद आपका शेयर का भाव कितना होने वाला है। तो इस पे पहले डालना है करंट नंबर ऑफ शेयर्स, तो इतने शेयर्स अभी है, ठीक है ना। ये शेयर्स मैंने यहाँ पे प्लग इन किए। नंबर ऑफ एडिशनल शेयर्स इशूड, कितने शेयर्स और देने वाले हैं? इतने ही, सेम इशू देने वाले हैं, है ना। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, कितना है? 335, कल का क्लोजिंग प्राइस हम ले लेते हैं। एंड राइट्स इशू प्राइस, है ना, कितने रुपए पे इन्होंने राइट्स इशू लाया है? 5 रुपए। कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये अगर कैलकुलेट हम करते हैं तो ये आता है 170 रुपये, 170 रुपीज़ का भाव हो जाएगा। 335 रुपीज़ का शेयर है जो 170 रुपीज़ का हो जाएगा एक्स राइट। एक्स राइट मतलब जब राइट्स इशू खत्म हो जाता है तब ये इतने भाव का हो जाएगा। तो अभी इसकी एक्स राइट डेट जो है वो कंपनी ने डिक्लेयर की नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है bseindia.com पे और चित्तौड़गढ़.com पे कि इसकी एक्स राइट डेट क्या आती है। अब क्या होगा, जब एक्स राइट डेट आएगी, समझ लो फॉर एग्जांपल 20 अक्टूबर को इसकी एक्स राइट डेट है, उस दिन क्या होगा, हेरिटेज -RE
हेरिटेज डैश RE नाम से आपके पास कुछ राइट्स एंटाइटलमेंट शेयर आपके डीमैट में आ जाएंगे, उसी डीमैट में जिसमें आप प्राइमरी शेयर्स होल्ड करते हो उतने ही शेयर्स आएंगे जितने आप ऑलरेडी होल्ड करते हो, ठीक है। उन शेयर्स का भाव कितना होगा उसका फॉर्मूला ये होता है कि एक्स राइट इसके कितना भाव होने वाला है, हमने देखा 170, ठीक है। राइट्स इशू कितने में है, 5 रुपए में, तो हम 170 माइनस 5 करते हैं 165, है ना, और उसके ऊपर कुछ 20-25% का डिस्काउंट लगाते हैं, तो 140-150 रुपए के ऐसे कुछ इसके एक्स राइट्स के शेयर्स जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे एंड वो ट्रेडेबल होते हैं, मतलब उन शेयर्स को भी आप खरीदना और बेचना कर सकते हैं और जो कि आपको टोटली फ्री में बिना किसी प्रोसेस किए हुए आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में आते हैं। लगभग 1 महीने तक वो शेयर्स आपके अकाउंट में रहते हैं। तो आपको इसमें क्या डिसीजन लेना है ये आपके ऊपर है, मैं क्या लूँगा मैं ये बता रहा हूँ। आइदर आप एक तो ये काम करो कि आपके पास जो एक्स राइट शेयर आए, समझ लो 170 रुपीज़ 170 का अगर वो भाव है और आपके एक्स राइट शेयर 140 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 140 रुपए के एक्स राइट शेयर जो है ओपन मार्केट में सेल कर दो और जो भी इसका मुनाफा जो भी अपना प्रॉफिट आता है वो आप अपने पास रख लो और बाकी के आपके शेयर्स जो है प्राइमरी एज इट इज़ पड़े रहने दो, ठीक है। उसका भाव 170 हो जाएगा, आपने कुछ पैसा ऑलरेडी टेबल से हटा लिया है, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप 5 रुपए में आपको सिर्फ शेयर मिल रहा है तो आप उतने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब जितने शेयर्स है उतने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दो। तो आपके पास समझ लो 100 शेयर्स है, 5 रुपए का एक शेयर है, तो मात्र 500 रुपये आप दो और आप 100 शेयर्स के लिए अप्लाई कर लो। ये शेयर्स आपको 1 महीने के बाद जब भी राइट्स इशू खत्म होता है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इसकी जो प्रोसेस है वो भी कंपनी ने अभी डिक्लेयर नहीं की हुई है, ये भी प्रोसेस आपको bseindia.com पे कंपनी एक सर्कुलर के द्वारा दिखाएगी। अगर आप इससे अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इस प्रोसेस पे भी मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये करने वाला हूँ इस शेयर में कि अगर इतने कम रेट में 5 रुपया के रेट में अगर मुझे शेयर्स मिलते हैं तो मैं जाके इस राइट्स इशू को सब्सक्राइब कर लूँगा, ठीक है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों मैं अप्लाई करूँगा इन शेयर्स को? क्योंकि अगर कंपनी 5 रुपए में शेयर ला रही है तो कंपनी ये भी तो कर सकती थी कि बोनस इशू दे देती कि भाई जिसके पास एक शेयर है एक शेयर और ले लो, बट कंपनी ऐसा नहीं कर रही है, वो राइट्स इशू ला रही है। इसका मतलब क्या है, और वो भी बोल रही है कि जो बचे कुछ राइट्स इशू है प्रमोटर ले लेगा। मतलब क्या है कि आपके पास जो 1 महीने के विंडो में जो आपके पास राइट्स इशू आएंगे, अगर आपने ध्यान ही नहीं दिया डीमैट की तरफ, वो आएंगे और वो लैप्स होके चले जाएंगे, आपने कुछ भी अगर एक्शन नहीं ली तो, और वो जो लैप्स हुए हुए शेयर है वो भी प्रमोटर ले लेगा। मतलब आपका एक 335 रुपए का एक शेयर प्रमोटर मात्र 5 रुपए में खरीद लेगा, एकदम चिल्लर के भाव, सस्ते भाव में खरीद लेगा और आपके शेयर्स भी उनके पास चले जाएंगे। और आप 1 महीने के बाद देखोगे अरे ये क्या हुआ, मेरा भाव तो आधा हो गया शेयर का, मतलब मेरे पास 335 से होल्ड कर रहा था और 170 रुपये अभी दिखा रहा है, तो ये तो मेरा भाव आधा हो गया शेयर का, है ना। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आइदर आपको 2 में से एक चीज करनी है। आइदर आपके पास जो राइट्स एंटाइटलमेंट शेयर आएंगे जिसके सामने RE लिखा रहेगा, उन शेयर्स को आपको मार्केट में बेच देना और कुछ प्रॉफिट आपका ले लेना है, या आपको सब्सक्राइब करना है। 5 रुपए का बहुत ही मामूली सा रेट है, उसमें सब्सक्राइब करना है और आपके शेयर जो है वो डबल हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि क्योंकि प्रमोटर शेयर खरीदना चाहता है सस्ते भाव पे, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाह रहा है, मतलब प्रमोटर ओवरऑल अगर होल्डिंग बढ़ाना चाहता है कंपनी में किसी में, तो उसको जो है कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स यूजुअली अच्छे दिख रहे होते हैं, उसको फ्यूचर अच्छा दिख रहा होता है, इसीलिए वो अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाह रहा है। तो हम भी अगर उसको फॉलो करें, हमको अगर पूरा बिजनेस का आइडिया नहीं है, पूरी समझ नहीं है, बट हमारे कॉमन सेंस तो बता रहा है ना कि अगर प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाना चाह रहा है मतलब उसको प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं आगे जाके, तो हम भी उसके पीछे पीछे स्टेक बढ़ा सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 400-500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये आपको ऊपर से सिर्फ देने पड़ेंगे और आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये था मेरा टेक ऑन हेरिटेज फूड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई इससे तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।